वेलकम टू द चैनल बच्चों। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारी सीरीज है रिगार्डिंग +1 एंड बीकॉम वो अब स्टार्ट होने जा रही है। आई विल लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट टू द स्टूडेंट्स हु गॉट प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास। एंड जो बच्चे 10th क्लास के हैं वो +1 क्लास में जिन्होंने कॉमर्स अडॉप्ट करी है उनको पता है वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आपका है अकाउंट्स। एंड बच्चों आपको यही कहूंगा कि अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके मार्क्स जो ओवरऑल परसेंटेज है उसको बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो बच्चों अपने आप से इस शेड्यूल में ये जो ड्यूरेशन है आपकी +1 क्लास की, अपने आप से ऐसे प्रॉमिस करके चलिए कि हम अकाउंट्स इतने अच्छी तरीके से पढ़ के चलेंगे कि हमें कोई भी प्रॉब्लम +2 में और आगे अकाउंट्स करके जो कोर्सेज आते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड मेरा प्रॉमिस ये रहा बच्चों, आपको इतनी अच्छी तरीके से हर चीज कॉन्सेप्चुअली क्लियर करके चलेंगे एक एक एग्जाम्पल लेके कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड आई प्रॉमिस यू अगेन दैट आई विल कंसीडर ईच एंड एवरी चाइल्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो लेवल। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो बीकॉम क्लास वाले हैं वो पढ़ के आए हुए हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा। हर किसी को जीरो लेवल से ही स्टार्ट करके चलेंगे क्योंकि बच्चों बीकॉम और +1 को चैप्टर नंबर 1 है। फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 1 ले लो, अकाउंट्स कैसे होता है क्या होता है वो दोनों को ही आता है। ठीक है बच्चों। सो बच्चों लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। अब ये जर्नी जो है एक प्रॉपर हैप्पी लर्निंग वाली जर्नी शुरू होने वाली है आपकी। तो बच्चों आज हम पढ़ के चलेंगे, आज एक नया आपके लिए सब्जेक्ट है 10th क्लास के बच्चों के लिए, अकाउंट्स। हाँ जी सर, हमने प्रोस्पेक्टस में पढ़ा था +1 के कि एक सब्जेक्ट आ रहा है हमें अकाउंट्स। सर ये होता क्या है? उससे पहले बच्चों आपके मन में एक सवाल जरूर आना चाहिए, दैट इज व्हाई अकाउंट्स। बच्चों आप सब जानते हैं कि कोई भी चीज पढ़ने का तब तक नहीं फायदा जब तक हमें उसकी इंपॉर्टेंस ही ना पता हो। जब तक आपको उसकी इंपॉर्टेंस ही ना पता होगी कि सर हमें ये आगे चल के फायदा कैसे करेगा, बच्चों आप क्यों पढ़ेंगे। तो बच्चों आइए समझते हैं कि अकाउंट्स की जरूरत हमें क्यों है, हम क्यों पढ़े ये अकाउंट्स। और ये वन ऑफ द टॉपिक भी है आपके चैप्टर का कि अकाउंट्स क्यों अकाउंट्स। हर चीज को बच्चों सिंप्लीफाई करके मैं आपको हर चीज समझाऊंगा ताकि अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाए माइंड पे। शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल का आप जानते हैं मोटो यही रहेगा, नो क्रैमिंग, नो मगिंग अप, ओनली प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ओनली कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। कोई सीधा फॉर्मूला पे नहीं जाऊंगा मैं, कोई सीधा कैलकुलेशन पे नहीं जाऊंगा, हर चीज आपको सिस्टम से समझा के चलूंगा। तो बच्चों सीधा मतलब अगर मैं आपको बता के चलूं कि अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, अकाउंट्स का सीधा अगर मैं शुद्ध देसी लैंग्वेज में आपको एक मतलब बता के चलूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स का मतलब होता है हिसाब किताब रखना, उसको हम बोलते हैं अकाउंट्स। आपने बहुत बार अपने पेरेंट्स से सुना होगा कि यार लाओ मैंने तुझे इतने रुपए दिए थे, मैंने तुझे 100 रुपए दिए थे, दिखा उसका हिसाब किताब क्या रहा। सुना है ये शब्द? हाँ सर हमने सुना है ये शब्द, हिसाब किताब मेंटेन करना, कि एक चीज है उसका हिसाब किताब बना लेना। अब बात ये हुई है कि जो हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं ये हिसाब किताब बनाना जरूरी क्यों है, क्या रीजन है इसके पीछे कि हम हिसाब किताब क्यों बनाएं। उसका एक एग्जाम्पल से आपको समझा के चलता हूं। जैसे कि मैंने हमेशा कहा कि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हर चीज का कंक्लूजन देके चलूंगा। बच्चों मान लीजिए कि एक मिस्टर श्याम है, ठीक है, ये श्याम की शॉप है, मिस्टर श्याम की शॉप है, और ये मिस्टर राम की शॉप है। ठीक है, अभी सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी मैंने नई चीज नहीं सिखाई आपको, सिर्फ एक ही चीज सिखाई है, हिसाब किताब बनाना, उसको हम अकाउंट्स बोलते हैं। तो जो मिस्टर श्याम है ना, अब आप जानते हैं बच्चों जैसे जैसे बिजनेस आपका बढ़ता रहता है, मिस्टर श्याम और मिस्टर राम का सेम टाइप का बिजनेस है, जैसे जैसे हमारा बिजनेस एक्सटेंड होता है हम किसी को उधार भी देते हैं, हम किसी से उधार भी लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि जो मिस्टर श्याम है उसने नंबर 1 में सिर्फ आपको एक तरह से पर्सन का नाम नहीं लिख रहा हूं, फर्स्ट पर्सन को हम नंबर 1 बुलाएंगे और सेकंड पर्सन को हम नंबर 2 बुलाएंगे, ये समझ के चलो। मान लो मिस्टर श्याम ने नंबर 1 से 40,000 लेने हैं और नंबर 2 से 50,000 लेने हैं, नंबर 3 को 60,000 देने हैं और नंबर 4 वाले पर्सन से 40,000 लेने हैं और नंबर 5 वाले पर्सन से 30,000 लेने हैं। ठीक है, सेम गोज विद मिस्टर राम। मिस्टर राम का भी ये हिसाब किताब है कि उनकी शॉप से भी इतना अच्छा काम चल रहा है तो कभी कभार क्रेडिट पे, कभी कभार उधार पे माल दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, और इतने अच्छे रिलेशन बैठ जाते हैं तो उधार पे माल ले भी लेते हैं। तो मिस्टर राम ने नंबर 1 से 40,000 लेने हैं, सेम मैं लिख रहा हूं, नंबर 2 से 50,000 लेने हैं और नंबर 3 से 60,000 देने हैं और नंबर 4 से 70,000 लेने हैं, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है,
अब बात मैं आपको बता रहा हूं, जो मिस्टर श्याम है वो हिसाब किताब मेंटेन नहीं करते। वो कहते हैं नहीं, आई एम वेरी मच इगोइस्टिक, आई नो नीड टू प्रिपेयर एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मुझे कोई हिसाब किताब वाली किताब बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई हिसाब किताब वाली किताब बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सारी चीजें अपनी दिमाग में रख लेता हूं, मेरे को कोई जरूरत नहीं है। हमने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और जो मिस्टर राम है वो लिख के चलते हैं। वो जो किताब होती है ना, मान लीजिए किताब है, इसमें लिख के चलते हैं। क्या लिख के चलते हैं? नंबर 1 से मुझे 40,000 रुपया लेने हैं, ठीक है। नंबर 2 से मुझे 50,000 लेने हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं। वो लिखते हैं नंबर 3 से मुझे 60,000 देने हैं, एंड सो ऑन। ये हो गए मिस्टर श्याम और ये हो गए मिस्टर राम। अब आप एक बात बता के चलो, मैं वैसे ही एक दिन इनकी बिजनेस पे चला गया, एज एन ऑडिटर चला गया, और मैंने मिस्टर श्याम को कहा कि मिस्टर श्याम, नंबर 4 से कितने लेने थे आपने? ही स्टार्ट्स स्क्रैचिंग हिज माइंड। सर मैं तो भूल गया सर, मैंने तो दिमाग में याद रखा था सर, मैं तो भूल गया। और यही चीज मैं मिस्टर राम से पूछता हूं कि मिस्टर राम, आपने नंबर 3 से कितने लेने हैं? तो मिस्टर राम क्या करेंगे? मिस्टर राम फटाफट से किताब ऐसे उठाएंगे, कहेंगे मैंने नंबर 3 से 60,000 देने हैं। अब आप बात बता के चलो, इसमें से इंटेलिजेंट कौन हुआ और सिस्टमैटिक कौन हुआ? मिस्टर श्याम हुए कि मिस्टर राम हुए? सबका आंसर होगा मिस्टर राम हुए। क्यों? क्योंकि वो हिसाब किताब मेंटेन रख रहे हैं। अब आपको समझ में आया मतलब कि अकाउंट्स की हमारी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है? अकाउंट्स का मतलब मैंने आपको बताया, हिसाब किताब मेंटेन करना। बच्चों, अगर आप हिसाब किताब मेंटेन नहीं करेंगे ना, तो आपको हर चीज तो याद नहीं रख सकते ना। ये तो मैंने छोटे से बिजनेस की बात बताई है आपको। जब बड़ी कंपनीज होती हैं, उनमें एन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब इतनी चीजों का लेन देन, इतनी चीजों, लाखों चीजों का लेन देन होता है कि आप सारी चीजें याद रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। आपको एक किताब बनानी पड़ेगी हिसाब की, जिसको हम बोलते हैं हिसाब किताब बनाना। उस हिसाब किताब को क्या बोलते हैं बच्चों? उस हिसाब किताब को हम बोल के चलते हैं अकाउंट्स मेंटेन करना। अब आपको समझ में आया मतलब कि अकाउंट्स का हमारी जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है। अब मेरे को पूरा बिलीव है कि आपको इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग इन योर लाइफ, इन द लाइफ ऑफ बिजनेस, आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया है। और ये जो हम हिसाब किताब मेंटेन करते हैं ना, ये जो मैंने आपको शब्द लिखाया है हिसाब किताब, मतलब कि सारा हिसाब बनाना कि कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, ये जो हम सारा हिसाब किताब मेंटेन करते हैं, मोस्टली हम ये हर 1 साल का मेंटेन करके चलते हैं। मतलब कि 1 साल के लिए अलग रजिस्टर लगाया हिसाब किताब के लिए, और अगले साल के लिए अलग रजिस्टर लगाया, उसके अगले साल के लिए अलग रजिस्टर लगाया। ठीक है, तो एक चीज तो हमें क्लियर है कि ये जो हम हिसाब किताब मेंटेन करते हैं ना, ये 1 साल के लिए मेंटेन करते हैं। मोस्टली केसेस में, करने को तो आप हर 6 महीने के बाद भी रजिस्टर बदल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट मोस्टली आप देखेंगे कंपनी बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस के केसेस में जो बुक्स बन रही हैं, जो किताबें बन रही हैं ना, वो हर साल 1 साल के बाद हर 1 साल की किताबें बन रही हैं। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बता के चलो बच्चों, हम कौन हैं? हम हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स। हम कौन हैं? मैं लिख भी देता हूं, हम हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स। आज एक चीज की शपथ खा लो, सब मिलके आज एक शपथ खाते हैं कि हम हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स। दैट मीन्स कि जो भी चीजें होंगी, जो भी एक्टिविटी, जो भी हरकतें जिसमें पैसा इन्वॉल्व होगा, मैं सिर्फ उस एक्टिविटी को अकाउंट्स में लिख के चलूंगा। या फिर इसको मैं एक और चीज से कैसे बोल सकता हूं, जो भी एक्टिविटी होगी उसमें जिसमें पैसा इंक्लूड होगा, उस एक्टिविटी में पैसा इंक्लूड होगा, वो मैं हिसाब किताब में लिख के चलूंगा। इस चीज की बच्चों शपथ खा लो आज। दैट मीन्स एनी एक्टिविटी, ये सब लिखेंगे मेरे साथ, एनी एक्टिविटी विच आर इन टर्म्स, ये लिख सकते हैं एनी एक्टिविटी विच आर इन मॉनेटरी टर्म्स। बच्चों मॉनेटरी का मतलब होता है मनी के टर्म्स में, कैश के टर्म्स में। कैश को मतलब पैसे के टर्म्स में आप मान के चलिए। एनी एक्टिविटी विच आर इन मॉनेटरी टर्म्स, दैट एक्टिविटी
will only be recorded in accounts। मतलब कि वो सारी एक्टिविटीज जिसमें पैसा इंक्लूडेड है, सिर्फ वो एक्टिविटीज हम हिसाब किताब में लिख के चलेंगे। अब इसका बच्चे एग्जाम्पल मानेंगे, सर कैसे, हमें समझ नहीं आया पॉइंट। बच्चों मुझे एक बात बताओ, एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के वर्कर्स काम नहीं करते। देयर इज अ फैक्ट्री एंड वर्कर्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली देयर। इसको हिसाब किताब की किताब में लिख के दिखाओ, इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख के बताओ। क्या आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं सर, नहीं कर सकते इसको रिकॉर्ड। सर इसको कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? फैक्ट्री का मालिक बहुत सैड है क्योंकि उसका बिजनेस नहीं चल पा रहा है। क्या इसको आप रिकॉर्ड करके चल सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? हिसाब किताब में इसको लिख सकते हैं कि फैक्ट्री का मालिक बहुत सैड है? नहीं सर, नहीं लिख सकते। अब मुझे एक बात बताओ, फैक्ट्री का मालिक सैड है क्योंकि फैक्ट्रीज ओनर इज सैड बिकॉज ही हैज इंकर्ड अ लॉस ऑफ ₹20,000। फैक्ट्री का मालिक सैड है क्योंकि उसको 20,000 रुपए का लॉस हो गया। अब बताइए, इसको हिसाब किताब में आप लिख के चल सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख के चल सकते हैं कि नहीं चल सकते? हाँ सर, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं ऐसे लिख के चल सकता हूं, लॉस ऑफ फैक्ट्री 20,000 रुपीज, बिल्कुल। एंड वर्कर्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, क्या इसको आप हिसाब किताब में लिख के चल सकते थे? नहीं सर, वर्कर्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से सेल्स हमारी जो 40,000 होती थी वो अब 20,000 हो गई है। दैट मीन्स 20,000 से हमारी सेल्स डाउन हो गई है। क्या इसको आप हिसाब किताब में लिख के चल सकते हैं? हाँ सर, इसको लिख सकते हैं। कैसे? सेल्स डाउन बाय 20,000। अब इसको क्यों लिख के चल सकते हैं? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं बच्चों, इसको क्यों लिख रहे हो आप? इसको इसलिए लिख रहे हो क्योंकि आपकी जो एक्टिविटीज हैं, बिकॉज दीज एक्टिविटीज आर इंक्लूडिंग मनी। ये एक्टिविटीज मॉनेटरी टर्म्स में आ गई हैं, पैसा इंक्लूडेड है। दैट मीन्स अगर मैं कंक्लूजन दे के बात करूं कि आपको कॉमर्स में, अकाउंट्स में सिर्फ वो ही एक्टिविटीज हिसाब किताब में लिखनी है जिसमें पैसा इंक्लूडेड है। अब समझ में आई आपको बातें? एंड बच्चों, ये एक्टिविटीज जिसमें पैसा इंक्लूड होके चलता है, जिससे बिजनेस में फर्क आता है पैसे में, उसको हम क्या बोल के चलते हैं? उसको एक इंग्लिश का वर्ड दे दिया गया है, उसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। तो बच्चों फटाफट से मुझे बता के चलो कि ट्रांजैक्शन को मैं क्या ये लिख सकता हूं? इट मींस एक्टिविटी which affects the money of the business। या फिर मैं इसको एक और चीज से बुला सकता हूं, इट मींस ऐसी एक्टिविटी जिसमें पैसा इंक्लूडेड है और ये बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को हिला रहा है। ये फाइनेंशियल पोजीशन वर्ड आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी सिर्फ इस चीज से समझ लो कि ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक ऐसी एक्टिविटी जिससे बिजनेस का जो पैसा है ना वो अप डाउन हो रहा है। जैसे मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया, लॉस हो गया 40,000 का, आपने किसी को सेल कर दिया 40,000 का, पैसा आ रहा है ना पैसा। आपने फर्नीचर परचेज कर लिया, पैसा 20,000 का आपने फर्नीचर परचेज कर लिया, 20,000 जा रहा है ना। तो उसको हम बोल के चलते हैं ट्रांजैक्शन। अब मेरे को पूरा यकीन है कि आपको ट्रांजैक्शन का मीनिंग अच्छी तरह क्लियर हो गया। बच्चों अब थोड़ा सा पीछे आओ, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी अकाउंट्स की। बच्चों अकाउंट्स का मतलब अभी तक मैं आपको यही बता के चल पाया हूं कि अभी सिर्फ हिसाब किताब मेंटेन होता है। बच्चों अब मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे कि हम बिजनेस क्यों करते हैं। हमें एक चीज तो समझ में आ गया कि सर अकाउंट्स में हिसाब किताब मेंटेन करना, हिसाब किताब बनाना, हिसाब किताब बनाना, सर ये फर्स्ट स्टेज है, हमें पता लग गया। बट इससे पहले भी बच्चों एक स्टेज आती है, वो क्या? एक ऐसी स्टेज आती है, हिसाब किताब आप किसका मेंटेन करोगे? ऐसी एक्टिविटीज को आप रिकॉग्नाइज करोगे जिसमें पैसा इंक्लूडेड है। मतलब कि आप ट्रांजैक्शंस को इसको मैं यहां लिख रहा हूं, आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉग्नाइज करोगे विच आर इन टर्म्स ऑफ मनी। आप ऐसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉग्नाइज करोगे जो मनी की टर्म्स में है। उसके बाद आप फर्स्ट स्टेप उसके बाद क्या लोगे? उसका हिसाब किताब बनाओगे।
बच्चों आप एक चीज मेरे को बता के चलिए कि जो हम बिजनेस है हम क्यों करते हैं? हम बिजनेस इसलिए करते हैं, अल्टीमेट हमारा गोल क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। अगर मैं एक साल के लिए, मैंने आपको बताया जो हम हिसाब किताब है ये एक साल के लिए मेंटेन करते हैं। मान लीजिए 1 जनवरी 2020 को हमने शुरू किया हिसाब किताब मेंटेन करना, हम करी जा रहे हैं करी जा रहे हैं करी जा रहे हैं करी जा रहे हैं हिसाब किताब पूरा मेंटेन, और जब एक साल हो गया 31 दिसंबर 2020, आपके मन में क्या आएगा? क्या आपके मन में ये नहीं आएगा कि एक साल मैंने जो हिसाब किताब किया है, एक साल मैंने जो काम किया है, उससे मुझे प्रॉफिट कितने हुए हैं? मैंने बिजनेस क्यों खोला हुआ है? मैंने बिजनेस इसलिए खोला है ताकि मुझे पता लग पाए कि मुझे प्रॉफिट्स कितने हुए हैं। अगर मुझे लॉस हुआ है तो कितने का हुआ, अगर मेरे को प्रॉफिट हुआ है तो कितने का हुआ है। ये आपको पता लगवाना है कि नहीं लगवाना है एज अ बिजनेसमैन? हाँ सर, हमें लगवाना है। दैट मीन्स 31/2/2020 को इस हिसाब किताब से, जो ये हिसाब किताब आप एक साल तक करते रह रहे हैं करते रह रहे हैं करते रहते हैं, एक साल के एंड में आप इस हिसाब किताब से इंटरप्रेट करेंगे, एनालाइज करेंगे कि मुझे प्रॉफिट कितना हुआ है। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं कि इसको इंटरप्रेट करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे। क्यों? क्यों? ताकि मुझे प्रॉफिट पता चले, ताकि मुझे प्रॉफिट पता चले कि मेरा प्रॉफिट कितना है या फिर लॉस कितना है। अब समझ में आ रही है बच्चों आपको बात सारी? हाँ सर, आ रही है। तो इसके बेसिस पे, ये जो मैंने समझाया है, इसके बेसिस पे एक चीज तो बच्चे समझ गए हैं कि सर अकाउंटिंग एक प्रोसेस होके चलता है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत सारी चीजें होके चलती हैं और फिर एक आउटकम निकलती है। अभी तक बच्चों ने यही समझा है कि जो अकाउंटिंग प्रोसेस है ना, हमारा जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो ये होके चलता है कि ट्रांजैक्शन देखो, है ना, ट्रांजैक्शन देखो कि कौन सी ट्रांजैक्शन में पैसा इंक्लूडेड है जो हम हिसाब किताब में मेंटेन करेंगे। उसके बाद फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हिसाब किताब बनाओ, है ना, ये लिखवाया था। और साल के एंड में चलते रहो चलते रहो चलते रहो, और साल के एंड तक हिसाब किताब बनाते रहो कि इतना पैसा आया इतना पैसा गया, सारा कर करा के साल के एंड में इंटरप्रेट कर लो कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है, और अगर लॉस हुआ है तो कितना हुआ है। क्या सर यही होता है बस अकाउंटिंग प्रोसेस, और कुछ नहीं होता? क्या सर मैं फिर डेफिनेशन लिखनी शुरू कर दूं अकाउंटिंग प्रोसेस की? नहीं बच्चों, आप सभी को अभी तक यही पता है कि अकाउंटिंग प्रोसेस ये होता है कि ट्रांजैक्शन करो, हिसाब किताब करो, उसके बाद लास्ट में प्रॉफिट निकाल लो बिजनेस के। बट अकाउंटिंग प्रोसेस ना एक बड़ी ह्यूज टर्म है। आपका जो +1 वालों की जो ये किताब है ना, जो आपको बुक मिलेगी, वो पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस के चैप्टर से ही भरी पड़ी है। उसमें यही करते हैं कि हर स्टेज पे क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। अब बच्चों लिखवाने को, टू मेक यू राइट, मैं सीधा आपको अकाउंटिंग प्रोसेस की डेफिनेशन लिखवा सकता हूं और समझा सकता हूं, बट मैं ये चाह रहा हूं कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके चलते हैं जिससे आपको पता लग जाए कि अच्छा तभी ये अकाउंटिंग प्रोसेस की ये डेफिनेशन बनी है, अब हमें समझ में आया है। आप मुझे 5 मिनट्स दीजिए, आपको जो डेफिनेशन मैं लिखवाऊंगा ना, आप खुद ही बताएंगे कि ये सर हम मैच कर पा रहे हैं कॉन्सेप्चुअली। बच्चों हमने एक एग्जाम्पल लिया था, अब मैं ये बताने आपको जा रहा हूं कि इसके बीच में भी चीजें होती हैं, यहां से लेकर यहां के बीच में भी चीजें होती हैं। ठीक है, हिसाब किताब मेंटेन करना वो तो चलता ही रहेगा, वो मैं आपको लाइन वाइज बता के चलता हूं। हमने पीछे एग्जाम्पल लिया था मिस्टर श्याम का, है ना, जो बहुत ही अच्छे पर्सन है, अपना हिसाब किताब मेंटेन करके चलते हैं। वो क्या करते थे कि उन्होंने देखा कि मुझे नंबर 1, बच्चों ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये पर्सन्स के नाम एज अ लेके चल लो, ठीक है। नंबर 1 से मुझे 40,000 रुपया लेना है, नंबर 2 से मुझे 30,000 रुपया लेना है, नंबर 3 से मुझे 50,000 रुपया लेना है, और नंबर 4 से मुझे 60,000 रुपया लेना है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था? फर्स्ट स्टेप हमारा होता था कि ट्रांजैक्शन को देखो कि मनी के टर्म्स में है, थम्स अप, मनी की टर्म्स में है। मिस्टर श्याम कहते हैं थम्स अप, मनी की टर्म्स में है। फर्स्ट स्टेप क्या करते थे? वो करते थे रिकॉर्ड। हिसाब किताब बना रहे हैं तो बच्चों हिसाब किताब का मतलब मैंने क्या बताया है? रिकॉर्ड करना उन चीजों को। सो फर्स्ट स्टेप वो करते हैं रिकॉर्डिंग करके चलते हैं, किताब में रिकॉर्डिंग करके चलते हैं। जैसे किताब है इसमें रिकॉर्डिंग करने लगे हुए हैं। कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं? अच्छा, 40,000 रुपया नंबर 1 को देने हैं, 20,000 रुपया नंबर 2 को देने हैं, ठीक है, 30 लिख लो, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल है। 50,000 रुपया नंबर 3 को लेने हैं, नंबर 3 से लेने हैं, एंड सो ऑन, चलते रह रहे हैं, सारा साल इसकी रिकॉर्डिंग चलती रहेगी।
सारा साल हिसाब किताब मेंटेन करके रखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप हमारा हुआ रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब मुझे एक बात बता के चलो, आपको एक काम की बात बताता हूं और आप खुद ही जवाब दोगे। अब ये सारा साल जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो सारा साल, अब हर महीने, कभी कभार ऐसे होके चलता है कि हर महीने हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं नंबर 1 से, हर महीने हम किसी को उधार दे के चल रहे हैं जिससे हमें पैसा रिसीव करना ही है। तो हर महीने पूरे 12 महीनों तक हम ये एंट्रीज करते रहेंगे कि नहीं करते रहेंगे, ये हम लिखते रहेंगे। ये तो मान लो जैसे हो गया पहला महीना, फिर दूसरे महीने में भी 40,000 रुपया नंबर 1 से देने हैं, 20,000 रुपया नंबर 2 को देने हैं, और करते 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 बच्चों ये नेक्स्ट पेज पे आते रहेंगे। फिर लिखेंगे तीसरे महीने में भी 40,000 रुपया नंबर 1 से देने हैं और 20,000 रुपया नंबर 2 से लेने हैं। करते 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 ये सारा रजिस्टर भरता रहेगा, पूरे साल में भरता रहेगा। ठीक है, अब मैं मिस्टर राम के पास आया, सॉरी मिस्टर श्याम जी के पास आया। मैंने कहा मिस्टर श्याम, जो नंबर 1 वाला आदमी है ना, ये वाला, वो मिस्टर श्याम के पास आया। वो कहता मिस्टर श्याम आपने मुझे कितने पैसे देने हैं? मिस्टर श्याम कहेंगे कि होल्ड ऑन भाई, मैं जरा ये हिसाब किताब की जो बुक है वो निकालता हूँ जरा। वो कहेगा कि आप नंबर 1 को 40,000 देने हैं, और फिर वो करेगा नंबर 1 को दूसरे महीने में भी 40,000 देने थे। फिर वो आगे देखेगा नंबर 1 तुम्हें मुझसे 20,000 रुपये मैंने तुमसे लेने थे अगले महीने में, और सो ऑन, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। बच्चों इसमें तो उसको फिर टाइम लग जाएगा, क्योंकि सारी साल का रजिस्टर तो इतना मोटा मेंटेन करोगे तो देखते जाओगे नंबर 1 का पूरा देखते जाओगे। इसका एक सोल्यूशन दूं मैं आपको। क्या? नंबर 1 का आपने रिकॉर्ड करा सारा साल, बहुत अच्छी बात है। नंबर 1 का जब आप सारा साल रिकॉर्ड करोगे ना, और जब साल का एंड होने वाला होगा, उसका एक अलग खाता बना लो आप। अलग खाता बना लो, मतलब नंबर 1 का ना अलग हिसाब किताब बना लो। नंबर 1 को अलग आप कर दो सबसे, मतलब कि जिस पर्सन को आप बना रहे हो पूरा साल उसकी रिकॉर्डिंग करो, नो डाउट, बट हर किसी का ना अलग 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 खाता बना लो, हर किसी को क्लासिफाई कर दो आप। इसका मतलब अगर ये नंबर 1, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया ना, रजिस्टर पे लिखी जा रहे हैं, रिकॉर्ड करी जा रहे हैं, हिसाब किताब बनाई जा रहे हैं, साल के एंड में क्या करो, यहां लिखो नंबर 1 और यहां एक ऐसे बना लो, जैसे मर्जी बना लो, यहां लिखो नंबर 1 और यहां लिख दो 40,000 देने थे, 30,000 लेने थे, 40,000 देने थे और 30,000 लेने थे। जो भी आपका पूरे साल में नंबर 1 के साथ जो भी आपकी एक्टिविटीज हुई हैं पैसे वाली, वो आप लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ इसमें। अब मैं आपको बात बता के चलूं, अगर मैं आपसे पूछ के चलूं, नंबर 1 मिस्टर श्याम के पास आया और कहता है मिस्टर श्याम मेरा जरा हिसाब किताब देखना क्या बना है। अब बताओ इस वाले उसमें उसको देरी लगेगी कि जल्दी लगेगी? सर इस वाले में उसको जल्दी लगेगी। क्यों? क्योंकि जो ये वाला अलग रजिस्टर जिसमें अलग खाता बना के चल रहा है ना, वो हर किसी का, उसमें तो फटाफट से देखे बताएगा। वो कहेगा हाँ नंबर 1 40,000 देने हैं, 40,000 देने हैं, 30,000 देना है, आपसे टोटल मैंने इतने लेना है पैसा, या फिर आपसे टोटल मैंने इतना देना है। बच्चों इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को, और इसके लिए अलग रजिस्टर मेंटेन होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोल के चलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, इसको हम क्या करते हैं, हमने हर खाते को, जो हमने रिकॉर्डिंग करी हुई थी, हमने हर खाते को अलग 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 कर दिया, अलग से मेंटेन कर दिए सारे खाते, अलग से क्लासिफाई कर दिए सारे खाते। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमें क्लियर हो गया है, रिकॉर्ड करना। ठीक है, सेकंड उसमें आता है क्लासिफाई करना। ठीक है, अब इसमें थर्ड आता है। अब मुझे आप बता के चलो, जब हमने रजिस्टर पे अलग अलग खाते मेंटेन कर लिए हैं, आपने एक चीज सुनी होगी कि एक नॉवल होता है। हाँ सर, नॉवल होता है। मान लो वो नॉवल होके चलता है 100 पेजेस का। हम कहते हैं यार हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ये नॉवल को मैंने फटाफट निपटाना है, इसकी मुझे समरी नहीं पड़ी। तुम्हारे पास कोई समरी नहीं पड़ी। बच्चों समरी का क्या मतलब होके चलता है कि ये जो 100 पेजों का नॉवल है ना, उसमें छोटे सी समरी में सारा समझा देना, छोटे से पैराग्राफ में पूरा नॉवल समझा देना, उसको हम क्या बोल के चलते हैं, समरी। वैसी मैं क्या बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता कि आपने रिकॉर्डिंग कर ली,
पूरे साल, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपने हर खाते को अलग अलग क्लासीफाई कर लिया, मेंटेन कर लिया, चलो बहुत अच्छी बात है। अब भाई हर खाता मैं अलग अलग थोड़ा ना पढ़ता जाऊंगा आपसे, हर चीज आपने जो क्लासीफाई करी है हर खाता अलग अलग थोड़ा ना पढ़ता जाऊंगा। मुझे एक चीज करो, मुझे एक समरी दे दो पूरी, मेरे को सारे खातों की समरी दे दो, एक दे दो पेज, एक पूरी समरी दे दो जिसमें ये लिखा हुआ है कि किस खाते में कितना मुझे देके चलना है या लेके चलना है। मतलब कि मुझे एक समरी दे दो जिसमें ये लिखा होगा नंबर 1 से इतना लेना है, नंबर 2 से इतना लेना है, नंबर 3 से इतना लेना है, नंबर 4 को इतना देना है और नंबर 5 को इतना देना है। इसको क्या बोल के चलते हैं? इसको बोलते हैं समराइजिंग। अब आपको मतलब समझ में आया समराइजिंग का मतलब क्या होके चलता है? तो हमारा थर्ड स्टेप क्या रहा? हमारा थर्ड स्टेप रहा समराइजिंग। अब रिकॉर्डिंग कर ली, पहले रिकॉर्ड कर लिया, हिसाब किताब मेंटेन कर लिया, उसके बाद हर खाते को अलग अलग बना लिया, उसके बाद उसकी समरी तैयार कर ली। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें आखिरी स्टेप चाहिए जो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि भैया सारा कुछ हमने कर लिया है, सारा चिट्ठा हमने बना लिया है, अब हमें बताओ कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। उन कागजों को हमने रिकॉर्डिंग कर ली, रिकॉर्डिंग से हमने क्लासिफाई कर लिया, क्लासिफाई से पूरी समरी बना ली सारे खातों की। अब इसे ऐसे पढ़ के बताओ कि हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। इस पढ़ने को हम क्या बोलते हैं? इस पढ़ने को हम बोलते हैं इंटरप्रेट करके बताओ, एनालाइज करके बताओ, इस चीज को एनालाइज करके बताओ कि हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। बच्चों ये होके चलता है आपका पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस। ये जो मैंने आपको चीजें बताई है ना +1 के अकाउंट्स वालों, जरा ध्यान से सुनो, आपकी ये ही पूरा सब्जेक्ट है +1 में। ये अकाउंटिंग प्रोसेस की डेफिनेशन मैं सीधा भी लिख सकता था बच्चों, बट मैंने स्टेप बाय स्टेप इसलिए समझाया ताकि आपको हर चीज क्लियर हो कि अकाउंट्स में होती क्या है चीजें। अब मैं एक चीज लिखवा के चलता हूं अकाउंटिंग की डेफिनेशन, और मुझे बताना कि आपको वो क्लियर हुई है कि नहीं हुई। सब बच्चे मेरे साथ लिखेंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको एग्जाम में लिखनी ही लिखनी है। अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग इज द आर्ट, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, फर्स्ट स्टेप क्या था बच्चों? रिकॉर्ड करते थे हम, रिकॉर्डिंग, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या था बच्चों? क्लासिफाई कर देते थे। और थर्ड स्टेप क्या था? क्लासिफाई करने के बाद एक समरी बना लो, एंड समराइजिंग, एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, मतलब प्रॉपर मैनर, इंपॉर्टेंट मैनर, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। यहां तक डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, क्योंकि मैंने एक एक चीज क्लियर कर दी है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। आगे देखो, एंड मैंने क्या बोला था? कौन सी चीजें हम अकाउंट्स में, कौन सी चीजें हम हिसाब किताब में लिख के चलते हैं जो पैसे की टर्म्स में हो, जो फाइनेंशियल कैरेक्टर की टर्म में हो, वही आगे इसने बोला। एंड इन terms of money, and in terms of money transactions, ठीक है, and events। अभी इवेंट्स की डेफिनेशन के पीछे इतना मत पढ़ो, जब सेकंड चैप्टर आएगा मैं आपको इवेंट्स का मतलब भी बता के चलूंगा और डिफरेंस भी बता के चलूंगा ट्रांजैक्शन ऑफ इवेंट का। सिर्फ अभी के लिए ये समझो कि ट्रांजैक्शन और इवेंट मतलब एक एक्टिविटी जिसमें पैसा इंक्लूडेड है, ठीक है। एंड इवेंट विच आर, कैसे ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स? विच आर इन पार्ट, या तो हल्का सा पार्ट हो ट्रांजैक्शन में पैसे का, या फिर इवेंट में हल्का सा पार्ट हो। इन पार्ट, एटलीस्ट, कैसी ट्रांजैक्शन? एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। समझो मतलब, ऐसी चीजें जो मनी की टर्म्स में हो, या फिर ऐसी ट्रांजैक्शंस, ऐसी एक्टिविटीज जिसमें थोड़ा सा पार्ट या फिर एटलीस्ट पार्ट हो, किसका? फाइनेंशियल कैरेक्टर का। और लास्ट स्टेप हमारा क्या था? एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। अब समझ में आया? एक और बार पढ़ लो। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money, and in terms of money, ये पार्ट अलग रख लो,
और किस चीज में होनी चाहिए, या फिर कोई ट्रांजैक्शन हो या फिर कोई इवेंट हो जिसका फाइनेंशियल करेक्टर हो, और लास्ट में हम बोलते थे और उन सब को इंटरप्रेट करके उसका रिजल्ट हम निकालते हैं। बच्चों मुझे पूरा पूरा बिलीव है कि मैं जितना सिंपली आपको समझा सकता था अकाउंटिंग का मीनिंग आपको समझ में आ गया है। 5 मिनट्स दे लो इस वीडियो को, समझ लो, क्योंकि ये जो अब आपने मीनिंग समझ लिया आपको अच्छे से क्लियर होके चल जाएगा कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है। अब फटाफट से 2 मिनट और लूंगा, हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ते हैं। तो बच्चों आइए अब हम पढ़ के चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कोई नई चीज नहीं है इसमें, सब पुराने वाली चीजें जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करता हूं उसमें वही है। तो मैंने आपके सामने पहले से ही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग लिख के चल चुका हूं। फर्स्ट पॉइंट कहता है एन आर्ट एज वेल एज साइंस। आर्ट का मतलब होता है कि कैसे आप प्रेजेंट करके चलते हो, कितनी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है। एक बात बताओ बच्चों, अकाउंटिंग को पेश करना, अकाउंट्स बनाना एक तरह से हमारी आर्ट होके चलती है, उसमें भी स्किल्स लगते हैं, और अकाउंट्स में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज लगा के चल सकते हैं। आप फटाफट से बता के चलो क्या हमारी अकाउंट्स आर्ट हुई कि नहीं हुई? हाँ जी सर हुई। साइंस का मतलब होके चलता है अ बॉडी ऑफ नॉलेज जिसमें प्रिंसिपल्स हैं, मेथड्स हैं जो हम अप्लाई करते हैं। बच्चों अकाउंट्स में मैं आगे वाले चैप्टर्स में ना आपको रूल्स, प्रिंसिपल्स पढ़ा के चलूंगा। इसका मतलब जो हमारी अकाउंट्स है वो साइंस भी होके चलती है, तभी मैंने लिखा है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। दूसरा पॉइंट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, ये मैंने एफ से लिख दिया। ये तो समझाने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। ऐसी ट्रांजैक्शंस जिसमें मनी इंक्लूडेड है, जिसमें फाइनेंशियल कैरेक्टर है, वो हम रिकॉर्ड करके चलते हैं। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, ऐसी ट्रांजैक्शंस जिसको हम मनी में कन्वर्ट करके चल सकते हैं। एक तो ट्रांजैक्शन होती है कि मुझे लॉस हो गया, क्या आप इसको रिकॉर्ड करके चल सकते हैं? मुझे लॉस हो गया 40,000 रुपए का, अब बताओ इसको रिकॉर्ड करके चल सकते हैं कि नहीं चल सकते? रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है बच्चों, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी के आगे ना आपको 4-5 वर्ड लिखवा रहा हूं इन पॉइंट्स के आगे, सोचना नहीं है, बस लिख के छोड़ दो। वो जब 5वां-6वां लेक्चर आएगा ना तब मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना और ना इन पॉइंट्स को पढ़ना है, सिर्फ लिख लो। ठीक है, इसके मैंने आपको आगे लिखवा रहा हूं रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी के आगे आपको मैं लिखवा रहा हूं जर्नल। ठीक है, क्लासिफाई के आगे आपको मैं लिखवा रहा हूं लेजर। समराइजिंग के आगे मैं आपको लिखवा रहा हूं ट्रायल बैलेंस। लिख लो, अभी पढ़ो मत और ना सोचो इसके बारे में। और इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स के आगे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसके साथ में प्लस करके लिख दो बैलेंस शीट। ठीक है सर, ये क्या वर्ड है सर, प्लीज हमें बताइए ना, आपके मन में सवाल आ रहा होगा। नो नीड टू वरी, ये नॉर्मल मैंने लिखवाए हैं आपको, इसको आप पढ़ो या ना पढ़ो एक बराबर है। तो मैं कहां पे था कि रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, जब रिकॉर्ड हो जाता था फिर हम क्या करते थे, जब हम हिसाब किताब मेंटेन करते थे हर खाते को अलग 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 एट द एंड ऑफ द ईयर। याद रखना, ये जो रिकॉर्डिंग चलती रहेगी, हिसाब किताब चलता रहेगा, ये सारा साल चलेगा। साल के एंड में जब हमें अपना हिसाब किताब सारा निकालना है, ये जो स्टेप है ना क्लासीफाइंग की, अलग अलग खाता बना लो, ये साल के एंड में करते हैं हमेशा हम। और जब हमने खाते सारे अलग अलग बना लिए, अब वो कहता है कि यार मुझे एक समरी दे दो, तो हम क्या करेंगे, उसको समरी करके चलेंगे। और जब समराइजिंग हो जाएगा तो हमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालने के लिए हम उस सारे जितने भी हमने डॉक्यूमेंट्स, जितने भी हमने रजिस्टर बनाए हैं, उन सबको इंटरप्रेटिंग करेंगे। बच्चों मुझे एक बात बता के चलो, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, जो लोन उठाती हैं, जो सारी चीज़ें होके चलती हैं, लोन उठाते हैं या फिर किसी से क्रेडिट या फिर किसी को उधार दे के चलते हैं, बच्चों वो एक तरह से ये तो देख के चलेंगे ना कि बिजनेस अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है अच्छा। तो बच्चों ये जो डॉक्यूमेंट्स होके चलते हैं ना, ये जो फाइनेंशियल पोजीशन एक तरह से बिजनेस की होके चलती है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होके चलता है कि बिजनेस अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, वो हम ये जो रजिस्टर मेंटेन किया हो ना, हिसाब किताब, इससे हम पता लगा लेते हैं कि कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो बच्चों एक तरह से ये कम्युनिकेट करके चलते हैं। मैंने तभी ये पॉइंट लिखवा के चला हूं कि ये जो होके चलता है ना, सारी ये जो इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स, जो हम पता लगाते हैं कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ये हम कम्युनिकेट करके चलते हैं उन बंदों को जिनसे हमने लोन लेना है, ताकि वो देख के पता लगाएं कि हाँ भाई इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, इनके अंदर पैसे पे करने की क्षमता है। तो दैट मीन्स ये जो अकाउंटिंग होता है ना, ये कम्युनिकेट भी करके चलता है बंदों को, ये कम्युनिकेट भी करके चलता है दूसरी पार्टीज को, जो दिखाता है कि हाँ हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। बच्चों मुझे पूरा बिलीव है कि आपको ये टॉपिक जो मैंने अकाउंटिंग समझाया है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग समझाया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसके जो आगे वाले टॉपिक्स हैं वो हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। एंड बच्चों डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे कि आप जानते हैं कि +1 एंड बीकॉम की सीरीज शुरू हो चुकी है,
एंड मैं यही चाहता हूं कि मेरे सीरीज के साथ बने रहें बच्चे। बीच में आप आएंगे और थंबनेल देख के आप कोई पार्ट उठाएंगे, उसमें ना आपको मजा आएगा ना मुझे मजा आएगा। सो आई विल रिक्वेस्ट कि जितना हो सके ये वीडियोस आप शेयर करके चलें, ताकि जो बच्चे हैं स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज से ही हमारे साथ जुड़ सके। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।